पुलिस की उदासीनता के कारण हुई माधईपुर में एक मारपीट की घटना। अगर पुलिस मौके पर कार्यवाही की होती तो आज सर फटने तथा हाथ टूटने से लोग बच जाते। पुलिस त्योहार का इंतजार करती रही, उधर घटना घटित हो गई, फिर भी पुलिस सो रही घड़ियाली नींद में। आपको बताते चले कि जनपद गोंडा के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत रामनगर तरहर चौकी के मधेपुर गाँव है, जहाँ कल दिनांक 3 नवम्बर को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसकी सूचना पीड़ित प्रमोद पांडे पुत्र राजेंद्र पांडे द्वारा चौकी पर भी आ गई, परंतु चौकी इंचार्ज द्वारा वहीं पर मामले को रफा दफा करते हुए त्योहार के बाद आने को कहा कि घर जाओ, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। परंतु पीड़िता ने बताया कि रास्ते में लोग बैठे हैं, मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है, परंतु स्थानीय पुलिस ने नजरअंदाज करते हुए घर दोनों पार्टियों को भेज दिया। कहा कि त्योहार के बाद आना। दूसरे दिन सुबह पीड़ित का भाई दूध लेने जा रहा था कि विपक्षी लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि जब हम लोगों को पता चला, जब पहुंचे तो लोगों ने लाठी डंडा, लोहे की रॉड तथा धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे प्रमोद पांडे, विशाल पांडे तथा अजय पांडे का सर फट गया तथा प्रमोद पांडे का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, जिसको कोतवाल देहात ने देखना उचित नहीं समझा। जब पत्रकार समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद जाकर पीड़ित का मेडिकल तथा अभियोग पंजीकृत हो सका। घूम रहा है 10 बजे क्या मामला है? हमारे घर पर विवाद हुआ था। कोतवाली देहात। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार पांडे नाम है और पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद पांडे है। मैं मधईपुर मजरा पश्चिम गोवा का निवासी हूँ। कल हमारे यहाँ पड़ोसी हमारे ईंट पत्थर फेंक रहे थे, तो हमने किस बात को लेकर हुई मारपीट? पड़ोसी हमारे कल ईंट पत्थर फेंक रहे थे, तो हमने सीओ साहब को इसकी जानकारी दी थी और CSP साहब को भी जानकारी दी थी। उन्होंने हमारे घर फोर्स भेजा था और चौकी रामनगर चौकी इंचार्ज जी वहाँ पहुँचे और दोनों पक्षों को समझाया। चौकी किस थाना अंतर्गत आती है? कोतवाली देहात। वो समझाए बुझाए, उसके बाद वो बोले कि आप लोग घर रखिए, ये लोग कुछ करेंगे तो हम हैं आपके साथ, इसलिए हम लोग कहीं नहीं गए। और वो लोग रात में गाड़ाबंदी किए थे, जिसकी जानकारी हमने चौकी प्रभारी को भी दी थी। तो उन्होंने कहा किसी को साथ में बुला लो, घर चले जाओ, बाद में जो होगा हम देखेंगे, कल वहाँ नहीं मिल जाए। उसके बाद में हम लोग घर चले गए। सुबह छोटा भाई जा रहा था दूध लाने के लिए, गाँव का एक बच्चा भी साथ में बैठा था। तभी वो लोग धारदार हथियार, भाला, फरसा व लोहे की पाइप और तलवार थी, 315 था, जिसको लेकर उसको मारपीट करने लगे। उनके साथ में कुछ गांव के बाहरी गुंडे भी थे। उनका नाम क्या है? एक का नाम चंद्रशेखर पांडे है और इनके पिताजी का नाम राम भवन है और इनके छोटे भाई राजकुमार और पंडित और राम मनोहर, और इनके पिताजी राम भवन और शिव कुमार पांडे और बेचन। कम से कम ये लोग 10 की तादाद में थे और हम एक भाई को मार रहे थे। हम 3 लोग वहाँ पहुँचे बीच बचाव बचाने के लिए, तो हम पर भी वार किया गया। ये हमारे सर पे तलवार से वार किया गया है 2 बार, ये, और छोटे भाई को भी तलवार से वार किया गया है। और हमारा दोनों हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, क्योंकि हम लोग बिना हथियार के थे। वो फ्रैक्चर हो चुका है पूर्ण रूप से, और ये इधर वाला भी। तो हम लोग बिना हथियार के थे, काफ़ी वो लोग बारिश किए। हम बीच बचाव करते हुए फिर कुछ देर बाद मैंने सभी नंबरों पे फ़ोन किया, SP साहब का भी फ़ोन किया, उनका बंद आ रहा था। तो SHO कोतवाली ने उठाया, तो देहात ने, तो उन्होंने कहा ठीक है हम पहुंच रहे हैं। काफ़ी देर हो गई, वो नहीं पहुंचे। तो हमने जब DIG को इसकी सूचना दी, तो उन्होंने मौके पर फिर से फोर्स भेजी और फोर्स पहुंचकर ताबा कराई। लेकिन फोर्स के सामने वो लोग लाठी डंडा लहरा रहे थे और 315 दिखा रहे थे कि दाग देंगे, 300 हम 4 को मारेंगे, लेकिन हमारे ऊपर एक ही धारा 302 लिखी जाएगी। आप अस्पताल में कितनी देर से घूम रहे हैं? अस्पताल में कम से कम हम लोगों को आए हुए 1 घंटा हो गया। अभी जो हमारे साथ में मेडिकल कोतवाली देहात से काशीराम जी मेडिकल पर्ची लेकर निकले थे कि चलो करवा दें, वो रास्ते में कहीं गायब हो गए, इसलिए हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर। अभी आपका यहाँ कोई प्रथम उपचार नहीं हुआ? नहीं, जब वो पर्ची ही लेकर नहीं आए तो उपचार के साथ। दर्द काफ़ी दर्द, दोनों हाथ मेरा फ्रैक्चर है। वो तलवार से वार किया गया है सर में, आप देख सकते हैं। दिखाइए जरा, आप देख सकते हैं। और ये छोटे भाई के भी तलवार से वार किया गया है। बाकी ये देख सकते हैं, और पैर में भी चोटें लगी हैं। ये भी देख सकते हैं। ये एक मिनट दिखाऊं तो ये भी फ्रैक्चर है। ये ऊपर करो। आपका नाम क्या है? विशाल पांडे। आपको कहाँ चोटें हैं? सर में चोट लगी है। अभी कितनी देर से आप बैठे हुए अस्पताल में? 1 घंटा तो हो गया। अभी तक कोई अधिकारी नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा।